ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। आज गुरुवार का दिन है जो साईं भक्तों को बहुत प्रिय है। आज के दिन भक्त विशेष विधि विधान से बाबा की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि बाबा आज कोई ना कोई चमत्कार ज़रूर करेंगे। वैसे तो बाबा हर पल हर घड़ी हमारे साथ हैं, लेकिन आज का दिन बाबा को भी बहुत प्रिय है। आज के दिन हमें बाबा के चरणों में श्रद्धा और सबूरी के दीपक ज़रूर जलाने चाहिए, और जो भी मनोकामना हो बाबा से मांगनी चाहिए। वो हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगी, क्योंकि आज के दिन बाबा के दर से कोई भी निराश होकर नहीं लौट सकता। हम जो भी बाबा से मांगते हैं वो हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। और जितना प्रेम आप बाबा से करते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रेम बाबा आपसे करते हैं, क्योंकि वो अपने हर बच्चे को खुश देखना चाहते हैं, सुख में देखना चाहते हैं। तो अब आपका वक्त भी बदलने वाला है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, आपने बहुत लंबे समय तक बहुत दुखों को सहा है। आप जीवन में सब कुछ पाना चाहते हो, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से। यही बात बाबा को आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। लोग आते हैं, आपको गलत मार्ग पर ले जाने की कोशिश करते हैं कि जहाँ से आप बहुत धन कमा सकते हो, लेकिन आप हमेशा मेहनत और ईमानदारी से ही सब कुछ पाना चाहते हो। मैं जानता हूँ कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा और समझदार हो चुका है, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं कभी इतनी बड़ी हुई ही नहीं कि जो तुम्हारे बाबा पूरी ना कर सकें, क्योंकि तुमने तो कभी अपने बाबा से कुछ मांगा ही नहीं। तुमने तो थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा सम्मान और 2 वक्त की रोटी ही अपने बाबा से मांगी है। लेकिन तुम्हारे बाबा तुम्हें बहुत कुछ देंगे, जो तुम्हारी सोच से भी परे होगा। क्योंकि जो मेरा बच्चा सब्र के साथ बुरे वक्त से लड़ता रहता है, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं करता, तो वो बाबा का अत्यंत प्रिय बच्चा बन जाता है। और दुख और परेशानियाँ हमारे जीवन में सदा के लिए नहीं रहती। क्या कभी आपने सुना है कि काली रात ने सुबह को आने से रोक दिया? तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब इंसान दुख और परेशानियों से घिर जाता है तो उसे 2 ही रास्ते नज़र आते हैं। या तो वो टूटकर बिखर जाता है, या फिर मेहनत कर कर निखर जाता है। तो मेरे बच्चे, आपने हर दुख को सहा है, हर मुश्किल का सामना किया है, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं की। और कभी कभी तो वक्त इतनी कठिन परीक्षा लेता है कि तुम्हारे बाबा की आंखों से भी आंसू छलकने लगते हैं। लेकिन तुम्हारे बाबा किसी के भी कर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। इंसान को अपने हर अच्छे बुरे कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। तुम हमेशा अपने बाबा से एक ही शिकायत करते हो, बाबा मैंने तो कभी भूल से भी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना ही किसी का बुरा किया है, तो फिर मुझे इतनी सज़ा क्यों मिल रही है? तो मेरे बच्चे, इस जन्म में ना सही, पता नहीं कौन से जन्म का पाप कर्म है जो तुम्हें इतने दुख उठाने पड़े हैं। लेकिन अब तुम्हारे पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं और पुण्य कर्म प्रबल हुए हैं। इस जन्म में, इस जीवन में तुमने जितनी भी भलाई की है, जितना भी दया भाव दिखाया है, तो उसका फल अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें मिलने वाला है। और धैर्य का पौधा होता बहुत कड़वा है, लेकिन इस पर जो फल लगता है वो बहुत मीठा होता है। तो अब तुम्हें तुम्हारे धैर्य का फल ज़रूर मिलेगा। अब ऐसा वक्त आएगा कि जब मेरे बच्चे ने एक एक पाई के लिए तरसे हो, एक एक पाई के लिए अपमानित किया जाता था, अब तुम्हारे घर धन का कभी अभाव नहीं होगा। तुम हर तरह से सक्षम होगे, और जिन लोगों ने तुम्हें अपमानित किया है वही तुम्हारे पास सहायता के लिए भी ज़रूर आएंगे, क्योंकि तुम्हारे बाबा तुम्हें इतना सक्षम और मजबूत बना देंगे कि दुनिया की कोई ताकत अब आपको तोड़ नहीं पाएगी, और धन का अभाव कभी आपके नहीं जीवन होगा। जिन लोगों ने आपको रुलाया है, सताया है, वही आपसे माफ़ी मांगने भी आएंगे और आपसे दया की भीख भी मांगेंगे, क्योंकि आज वो इस हालात से गुज़र रहे हैं
जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि कर्म का फल तो हर इंसान को भोगना पड़ता है। जितना दुख तुमने उठाया है, उससे ज़्यादा सुख और खुशियाँ तुम्हारे बाबा तुम्हें लौटाएंगे। लेकिन जो तुम्हारा अतीत है, वो गुज़रा हुआ कल है, उसे तो तुम्हारे बाबा भी नहीं लौटा पाएंगे। लेकिन उससे भी बेहतर, उससे भी अच्छा तुम्हारे जीवन में तुम्हें लौटाया जाएगा, जिससे तुम अपने अतीत की हर बुरी याद को कब भूल जाओगे, इस बात का पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कुछ ही समय की बात है, बहुत जल्द वो समय आने वाला है। अब सब कुछ बदल जाएगा। एक पल भी नहीं लगेगा कि जब जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम। हर हर महादेव।